नमस्कार। अच्छा, जब भी हम कहानी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर बचपन की यादें, है ना? लेकिन क्या कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं? आज हम पंचतंत्र को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। सिर्फ कहानियों की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी के तौर पर। तो सवाल यही उठता है, क्या कहानियां बस बच्चों को सुलाने या मन बहलाने के लिए होती हैं? या फिर जिंदगी के सबसे मुश्किल सबक सीखने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका भी हो सकती हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचतंत्र सदियों पहले यही सवाल उठा रहा था। देखिए, कहानियों को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरफ तो ये बचपन की मीठी लोरियों जैसी हैं और दूसरी तरफ ये जीवन का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें व्यवहार, नीति और समझदारी सिखाता है। पंचतंत्र हमें इसी दूसरे नजरिए को अपनाने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? पंचतंत्र की जड़ें किसी गुरुकुल या आश्रम में नहीं, बल्कि एक राजमहल में छिपी एक बहुत बड़ी चिंता में है। कहानी है दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजा अमर शक्ति की। उनके 3 बेटे थे। अब वो बहादुर तो बहुत थे, लेकिन उनमें नीति और विवेक की भारी कमी थी। राजा के लिए ये सिर्फ एक पारिवारिक समस्या नहीं थी, नहीं, ये राज्य के भविष्य का सवाल था। अगर राजकुमारों ने राज करना नहीं सीखा तो सदियों से बना बनाया ये विशाल साम्राज्य बिखर सकता था। ये एक राष्ट्र के भविष्य का सवाल बन गया। अब दिलचस्प बात यह है कि राजा की इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान किसी भारी भरकम ग्रंथ या किसी सेनापति ने नहीं दिया, बल्कि एक कहानीकार ने दिया, आचार्य विष्णु शर्मा। और उनका वादा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। आचार्य विष्णु शर्मा ने दावा किया कि वो राजकुमारों को सिर्फ 6 महीनों के अंदर नीति और विवेक में माहिर बना देंगे। और वो भी कैसे? कहानियों के जरिए। सोचिए, ये कितना बड़ा और साहसिक संकल्प। पंचतंत्र की अपनी भूमिका में ये बात साफ साफ लिखी है। इसका मतलब है, ये नीति शास्त्र उन लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है जो सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ बाल का मतलब सिर्फ उम्र से बच्चे नहीं हैं, बल्कि हर वो इंसान है जो सीखने की प्रक्रिया में एक बिगिनर है, एक नौसिखिया है। तो चलिए अब जरा पंचतंत्र की बनावट को समझते हैं। ये बस यूं ही कहानियों का कोई कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है, जिसमें जिंदगी के 5 फंडामेंटल सूत्र दिए गए हैं। पंचतंत्र शब्द संस्कृत से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है 5 तंत्र, या कह लें 5 रणनीतियां। और ये रणनीतियां सिर्फ जंग के मैदान के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हैं। ये 5 तंत्र एक तरह से जीवन का पूरा सिलेबस हैं। पहला है मित्रभेद, जो सिखाता है कि कैसे सबसे अच्छी दोस्ती भी गलतफहमी और चालाकी से तोड़ी जा सकती है। दूसरा है मित्रलाभ, जो ठीक इसका उल्टा है। ये दिखाता है कि कैसे भरोसे और अलायंसेस बनाए जाते हैं। तीसरा काकुलुकियम, कौओं और उल्लुओं की कहानी के जरिए युद्ध और रणनीति की गहरी समझ देता है कि दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। चौथा लब्ध प्रणाशम, ये एक चेतावनी है कि जो कुछ हासिल किया है उसे मूर्खता से कैसे गवाया भी जा सकता है। और पांचवा अपरीक्षित कारकम, ये बिना सोचे समझे काम करने के भयानक नतीजों के बारे में है कि कैसे एक पल की जल्दबाजी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। और एक बात, ये कहानियां भले ही जानवरों के बारे में लगती हों, लेकिन असल में ये हमारे बारे में है। शेर, लोमड़ी, कौवा, कछुआ, ये सब हमारे अंदर की एम्बिशन, डर, चालाकी और कभी-कभी बेवकूफ़ी के प्रतीक है। वो हमारे ही व्यवहार का एक आईना है। अब देखते हैं कि ये शानदार रचना सिर्फ भारत तक ही सीमित क्यों नहीं रही। इसकी बुद्धिमत्ता ने पूरी दुनिया में सफर किया, और ये इसकी यूनिवर्सल अपील का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी यात्रा देखिए कितनी दिलचस्प है। 6ठी शताब्दी में संस्कृत से शुरू होकर ये फारसी भाषा पहलवी में पहुंची। 8वीं शताब्दी तक इसका अरबी में कलीला व दिमना के नाम से अनुवाद हो चुका था, और वहां से 11वीं शताब्दी आते आते यह लैटिन और यूरोप की लगभग हर भाषा में पहुंच गई थी। और इसका असर बहुत गहरा था। ये भारत से सबसे ज्यादा अनुवादित साहित्यिक रचनाओं में से एक है। फारसी शायरी से लेकर यूरोप की लोक कथाओं तक इसने सबको प्रभावित किया। यहाँ तक कि एसोप्स फेबल्स जैसी मशहूर कहानियों में भी पंचतंत्र की शिक्षाओं की परछाई साफ देखी जा सकती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। पंचतंत्र का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, नहीं,
पंचतंत्र का पूरा सार, उसका निचोड़ इस एक श्लोक में समाया हुआ है। ये हमें ज्ञान के स्वभाव के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है, एक ऐसा सच जो हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि बुद्धि और विवेक के बिना ज्ञान भी एक बोझ बन जाता है। कोई चाहे जितने भी शास्त्र पढ़ ले, अगर उसे ये समझ नहीं कि उस ज्ञान को सही जगह सही समय पर इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो सारा ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। यही पंचतंत्र का सबसे बड़ा सबक है। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है, क्या बचपन में सुनी गई कोई ऐसी कहानी है जो आज भी एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है? शायद कोई ऐसी कहानी जिसने हमें सही और गलत के बीच का फ़र्क सिखाया हो। ये सोचने वाली बात है।